गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार बच्चों के पेरेंट्स के और बाकी स्टेक होल्डर्स की कई क्वेरीज आती रहती हैं। मैं भी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है कोशिश करता हूं कि उनके रिप्लाई दें। सबसे पहले उन तमाम बच्चों का मेरे लिए जो दुआ करते रहते हैं और अपने अच्छे कमेंट्स के साथ, लाइक्स के साथ हम मुझे भी मोटिवेट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी उनके लिए हमेशा दुआ करता रहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि शुरू से इसके साथ जुड़े हैं, सारे बच्चों का जवाब देना मुश्किल होता है, इसलिए एक प्रोसेस का एक चैनल बच्चों ने ही बना रखा है, प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट। कि जो बच्चे कोई इशू होते हैं तो वो एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करते हैं और उसमें वो कमेंट कर देते हैं, और या फिर वो डायरेक्ट भी बताते रहते हैं, लेकिन वो व्हाट्सअप के थ्रू, जिसका नंबर है 9419144030। उसमें JNK इंडिया इंटरनेशनल ग्रुप है, बच्चों का बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। आप उसको ज्वाइन करें और 9419144030 के व्हाट्सएप पे आप एक अपना विलिंगनेस बताएं कि मैंने ज्वाइन करना है, और फिर जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको कई बच्चे आपस में ही, कई बच्चे पूछते हैं मेरे से, फिर मैं उनको बताता हूँ, फिर वो बाकियों को वो बताते रहते हैं, और म्यूचुअल शेयरिंग और मोटिवेशन का प्रोसेस चलता रहता है। अगर उसमें कोई आपने पर्सनल बात बतानी है वो आप अलग अपने नंबर से बताएं। ग्रुप में वही बातें हैं जो ग्रुप की जनरल इश्यूज़ हैं, उन पे अगर आप एक दूसरे को मोटिवेट करें और शेयर करें, कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि आपको जितने भी वहाँ से पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं उनका फिर कोई जहाँ ज़रूरी समझें, तो बच्चों को अगर कोई ऐसा पॉइंट बच्चे को डिस्कशन में हो जहाँ बताना ज़रूरी हो, तो उनको बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ग्रुप में कॉल्स करके सारे को समझा दिया जाता है। तो और उसके बाद वीडियो डाल देते हैं, यूट्यूब चैनल है वो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, लाइक करें, बाकी बच्चों को भी उसके बारे में बताएं। अजीत अंग्राल PM SSN मोटिवेशन, AJEETANGRAL PM SSN मोटिवेशन। जो भी यहाँ से कमेंट्स मिलते हैं या व्हाट्सएप से कोई कमेंट्स बच्चों के होते हैं, उनको इकट्ठा करके यहाँ ज़रूरी हो तो एक वीडियो बना के डाल देते हैं, ताकि बच्चे आपस में देख सकें और अच्छी तरह से समझ सकें। अब जो सबसे एक बड़ा प्रश्न है बच्चों का, कि कई बच्चों कह रहे हैं सर स्टेटस 1 मिनट में बदल गया, सुबह कुछ था, फिर एक स्टेप आगे गए, फिर पीछे हो गया, ऐसे कुछ बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो मेरे बच्चे, अगर पोर्टल में आपको ऐसा कोई आ रहा है तो कभी कभी उसके लिए इतना ज़्यादा भी टेंशन नहीं लो। परेशानी तो होती है बच्चे को, लेकिन कई बार क्या हो रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। जब कोई ऐसा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती बीच में, तब भी बच्चों का अपडेशन जो है, स्टेटस जो है बदल रहा है। तो इसलिए परेशानी मत लो, फिर ठीक हो जाता है, तो सब ठीक हो जाता है। उसका ये एक बताना इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी होगा तो बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, सर कभी ये दिखाई दे रहा था, आप कैसे हैं। तो ये आप उसको फॉलो करो, देखो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप बताइए। नंबर 2 जो है वो ये है कि जिन बच्चों का आधार का स्टेटस एक्टिव है, बैंक अकाउंट आधार जो है सीडेड है, ठीक है, और उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, और उनका आधार अथेंटिकेशन हो गया है, और उनका जो अंडरटेकिंग का है वो भी जो है हो गया है। लेकिन ये आपको दो बातें जो इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, वो ये है कि एक तो आपको कैंडिडेट आईडी हमेशा अपना याद रहना चाहिए। नंबर 2, जो भी करता है पोर्टल पे आपके लिए, AICT के लिए, वो आपका नोडल ऑफिसर ही करता है। इंस्टीट्यूशन के लॉगिन से ही सारा कुछ होता है। आपने क्या करना होता है, उनकी खाली हेल्प करनी होती है, फॉलो करना होता है। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप आधार का करते हैं, तो आपका OTP आता है, आप उनको बताते हैं, ठीक है, और अंडरटेकिंग में है वो आप उस पर साइन करते हैं, ये आपका काम है। और फॉलो करते हैं, कोई उस वक्त लिखते स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, वो आप देखते हैं। बाकी करना जो है वो इंस्टीट्यूशन के लॉगिन से ही होता है। फिर भी इतने बारे प्रश्न होते हैं कि हम खुद करेंगे, कौन करेगा, बड़ा क्लियर है। और कैंडिडेट आईडी हमेशा याद रखो, ये नहीं जब भी कभी पूछे तो 2 मिनट, वो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम बनती है। इसलिए उसके लिए आप परेशानी मत करें, फॉलो करें। जहाँ पर आपको कहीं ऐसा बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू, जब कोई ऐसा मसला आ रहा है पोर्टल में और फिर आपका स्टेटस बदल रहा है, तो वो उसका लिए वॉच एंड फॉलो करें, फिर उसके लिए जो ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है।
तो जैसे बताया फिर भी है कोई तो बताएं। उसके बाद क्या है कि बच्चों का जिनका हो गया आधार ऑथेंटिकेशन अंडरटेकिंग का हो गया, फिर बच्चों को क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो जब अपलोड कर देते हैं तो AICTE की तरफ से वो आपका वेरीफाई हो जाता है, अंडरटेकिंग का जो है उसका भी अप्रूव होती है, वेरिफिकेशन हो जाती है कि ठीक है। हाँ, कई जगह पर बच्चों का रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट कैसे होता है और उनको दोबारा सबमिशन के करना पड़ता है, मतलब कॉलेज वालों को ही करना है। वो किस लिए होता है कि कई जगह पर बच्चे जो परफॉर्मा है वो उस फॉर्मेट में नहीं देते जो आपको वहाँ पे दिया हुआ है। अपनी तरफ से अगर उसकी लैंग्वेज चेंज करोगे या कुछ करोगे तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए उसी फॉर्मेट में जो ऑटो जनरेटेड है उसमें आपने उसी फॉर्मेट में जो नोडल ऑफिसर है वो प्रिंसिपल के जो करवा के साइन, आपके साइन, प्रिंसिपल की स्टैंप लगा के भेजेगा। तो कई जगह पर प्रिंसिपल के साइन नहीं है, कई जगह बच्चे के साइन नहीं है, कई जगह साइन है तो स्टैंप नहीं है, कई जगह उसका फॉर्मेट ही आप अपने लेवल पे बदल लेते हैं, तो वहाँ रिजेक्शन आ जाती है। और जब एक जगह रिजेक्ट हो जाता है तो उसका मतलब दोबारा ऑप्शन खुल जाता है कि आप इसको ठीक करके रीसबमिट कर सकते हैं। तो ये बात आप याद रखो, इसके लिए कोई परेशानी नहीं, इसको फॉलो करो और इसको ठीक करवाओ, लेकिन करना जो भी है वो नोडल ऑफिसर ने ही करना है। तो ये एक दिक्कत बच्चों को आ रही है। कई बच्चे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि मेरा 3rd सेमेस्टर का भी था, 4th का भी था। देखो बच्चे, बहुत देर से बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आधार का जो है, जो बच्चे हैं जिन्होंने भी स्कॉलरशिप 23-24 में लेना है वो सब करा रहे हैं, ठीक है। फिर पूछते हैं उन्होंने कराना है नहीं कराना है, वो एक पर उनके लिए है ही है। तो 23-24 का मतलब ये नहीं कि 23-24 मतलब 23 में एडमिशन लिए जिन्होंने, पुराने भी जो हैं लेकिन उनका कोई मतलब 3rd इंस्टॉलमेंट है, 4th है, 5th है, 6th है ना, 5th 6th 7th 8th 9th है, कोई भी मतलब आगे की पेमेंट है जो उसने 23-24 में उसको पैसे मिलने हैं, उसको भी कराना है, ठीक है। और इसके कराने के साथ आपको 20,000 रुपीज़ मिलेगा शुरू से। तो कई बच्चे जो हैं वो इसमें इतनी डिस्कशन कर रहे हैं कि बस 20 मिलेगा बाकी नहीं होगा। बच्चे, ऐसा नहीं है, आपको 20,000 शुरू में मिलेगा और बाकी सारे बच्चों का जो डाटा है NSP में आधार जो बच्चों का जैसे आप करवा लेंगे, और ये जो आपने अंडरटेकिंग भी आपकी होगी, उसके बाद एक स्टेप और है, वो है डुप्लीकेशन का, कि एक बच्चा किसी 2 जगह से स्कॉलरशिप ना ले रहा हो। तो उसमें वो है हो रहा है, वो जल्दी हो जाएगा तो बाकी भी आपका अमाउंट आना शुरू हो जाएगा। 20 के बाद जैसे आपका 30,000 है वो आएगा, फिर आगे आपका 50 है। लेकिन ये सारा डिपेंड करेगा कि कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट कैसे होती है। तो जिन बच्चों का अंडरटेकिंग अपलोड कॉलेज वालों ने कर दिया और आपकी जो अंडरटेकिंग है वो AICTE से अप्रूव हो गई, DBT का प्रोसेस खुल गया नए बच्चों के लिए, 23-24 वालों के लिए खुल गया। और उसमें बच्चों के जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने अपना जो बैंक का मैंडेट है वो भी भर दिया, अपना रिसीव फ़ी का जो है, एकेडमिक फ़ी का जो है वो भी, प्री रिसीट का डिटेल वो भी भर दिया, जॉइनिंग आपकी जो फिजिकल जॉइनिंग है वो भी आपका अपलोड कर दिया, सारा कुछ हो गया और वो भी अप्रूव हो गया, तो 20,000 आपका आ जाएगा। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं उनका अगर कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट पुराना भरा हुआ है, पुराना जो उनका चल रहा है, तो वो तो उनके पैसे आ रहे हैं। लेकिन 23-24 में जो इसका ड्यू है, हो सकता है उनका 3rd या 5th सेमेस्टर आ गया हो जो 23-24 का, उनको भी ये सारा प्रोसेस करना है। और उनका भी जो अगर नहीं है तो कंटिन्यूशन जो सर्टिफिकेट है, जैसे आपको पता है उसमें कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट है और प्रमोशन कम कंटिन्यूशन है, जो भी उसके लिए है उसको उन्होंने भरना है। और नोडल भी सही भरता है, आपने साइन करने हैं, बस पढ़ लिया करें। और अगर उसमें किसी बच्चे की कोई ब्रेक लिख दी, अगर जितने मंथ की ब्रेक लिख दी उतने पैसे कट जाएंगे। ये इंस्टीट्यूशन ये करता है, तो इसलिए उसको ध्यान से देखा करो, साइन करने के वक्त पढ़ लिया करो। फिर बाद में मत कहना उसके इतने आए मेरे इतने आए, फिर बाद में पता चलता है कि डेट ही गलत लिखी थी। तो साइन करने से पहले आपने देख लिया करो। अभी जो प्रॉब्लम में आ रही है ये उन बच्चों की आ रही है जो बच्चे कोई साइन रह गए या कुछ है, कोशिश करा करो उसको चेक कर लो, क्योंकि उससे स्कॉलरशिप डिले हो जाता है, लेकिन ठीक हो जाता है। जैसे ही रिजेक्ट होता है ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल जाता है। अब बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसलिए वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है।
तो उसको फॉर्मेट में बराबर करना है, बैलेंस आपका नील हो गया हो और अगर पैसे बच गए हैं किसी कारण के वो फिर आपको रिटर्न करने हैं कॉलेज वालों को। वो कॉलेज वालों ने ही करना है, आप सिर्फ उनसे हेल्प करा करो, उनकी फॉलो करा करो। उन्हीं के लॉगिन से होगा, उन्हीं के लेटर से सारा प्रोसेस शुरू होता है। इसके साथ ही बच्चे ये जो आपको बच्चों को दूसरी जो मेन आती है प्रॉब्लम, वो ये है कि जिन्होंने आधार कार्ड ही गलत बनाया है, मतलब नंबर ही गलत लिख दिया है। कहीं तो ऐसे हैं सब ठीक ठाक है, लिखने के वक्त ही गलत लिख दिया है, तो वहाँ पे मिसमैच आ रहा है। चाहे आपके नाम का स्पेलिंग का मिस्टेक हो, चाहे कोई भी मिस्टेक है, तो मिसमैच आ जाता है। इसीलिए तो आधार ऑथेंटिकेशन हो रही है कि बच्चे का अपना ही ऑथेंटिक आधार कार्ड है या किसी दूसरे का है, क्योंकि एक ही कार्ड जो है एक स्कॉलरशिप में लगा रखा है, उसमें चेंज करके कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो वो आपको उसको ये चीज़ों का ध्यान रखा करो, और वहाँ पे जहाँ पर मिस्टेक है वो एक इशू है, वो प्रॉब्लम है। तो उसमें अभी कोई आप अगर बोलेंगे कि ऐसे ही हो जाएगा जल्दी जल्दी, ऐसा कुछ है नहीं। एक आप मेल ज़रूर डाल दें, jkadmission2023@acit-india.org, जिन बच्चों का है। और दूसरे नंबर पर आपका जो है IT कोई टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, ITPMSS@AICT-India.org पे मेल डाल सकते हैं या अपनी ग्रीवेंसेस आप भेज सकते हैं। तो ये आप उसमें याद रखा करो। तो ये एक बड़ा इशू है जो बच्चों को, ताकि उसमें बता दें। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई भी बच्चा मेल डालता है वो एक साइड पे हैं, इनके बारे में क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन ये मिस्टेक बच्चों को बहुत दिक्कत पैदा कर रही हैं, उसी कारण मिसमैच आ रहा है। और याद रखना कि अगर आधार वालों के आपने बनाया और उसका कोई गलत कर दिया है, मिसमैच करवा दिया है, तो कोई आदमी बच्चे बहुत सारे बोलेंगे यहाँ किसी AICT में या किसी और जगह पे ठीक हो जाएगा, ऐसा है नहीं। बड़ी हैरानगी होती है कि बच्चों ने जब रजिस्ट्रेशन में ही अपना नाम गलत लिखा है, अपना ही नाम गलत, तो फिर बच्चे आप क्या देखते हैं? थोड़ा सीरियसनेस तो रखनी चाहिए ना, थोड़ा इस मामले के लिए। तो ये है। हाँ, प्रॉब्लम किन बच्चों को होगी? प्रॉब्लम उनका है जैसे जो बच्चे जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी से थे, रिजर्वेशन में उन्होंने शेड्यूल कास्ट का लिख लिया, बहुत दिक्कत में है, परेशानी उनकी है। जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा कोई मिसमैच का है, उनके लिए परेशानी है। बाकी अगर थोड़ा बहुत किसी का हो रहा है तो वो ऐसा है कि उनके हल निकलते हैं, ठीक होते हैं। कई बच्चे कोई सिस्टम के हिसाब से कोई 4th सेमेस्टर दिखा रहा है, उसका 2nd का भी पड़ा हुआ है, वो कहता है सर अब मेरा क्या होगा? तो याद रखना, जैसे आपका 3rd सेमेस्टर का क्लियर होता है, फिर ही 4th का आगे प्रोसेस होता है। 2nd का क्लियर होता है, 3rd का प्रोसेस होता है। अगर किसी के 2 हैं, इसी प्रोसेस में सारे उनको पैसे मिलेंगे, ये पक्की बात है। तो ये आपको बताया हुआ है और इनको चीज़ों को आप फॉलो करो। याद है कभी कोई सिस्टम में पोर्टल में कोई चेंज आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा तनाव में नहीं आना, लेकिन ज़रूर क्वेरी करें और जितना हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई भी इशू है तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डालना 9419144030 पे, और उसमें मुझे डिटेल अपना बताना। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इशू होंगे कल उनको देख लूँगा। और अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने बताया इतना टाइम लग गया, तो बच्चे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। नंबर 2, जब इशू ऐसे ही होते हैं ना, उनके लिए फिर ज़्यादा कोई टेंशन भी नहीं रहती है, क्योंकि ऑलरेडी बताया होता है। तो आपको ग्रुप में बता दिया है या यूट्यूब में अजीत अंग्राल PM++ मोटिवेशन में बता दिया, और फिर वही पूछते हैं। बड़ी बात है, बच्चे सवाल करते हैं और जो मैंने डाला होता है वीडियो में वो देखते नहीं, और बाद में कहते हैं कि सर यही सवाल बार बार। तो इसीलिए ये चैनल बनाए गए थे, ताकि हर एक सवाल को 50 बच्चे पूछेंगे तो 50 बार बताने के बजाय उनको एक ही ग्रुप में एक ही बार बता दिया जाता है। तो मेरे बच्चे, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लेना। आपकी कोई भी गलती है उसका हल निकलता है, लेकिन जो आप बेसिक गलतियां कर देते हैं फिर उनका कोई हल निकलने के बजाय उल्टी टेंशनें हो जाती हैं। अब जिस बच्चे ने कोई 2 स्कॉलरशिप ले लिए हैं, डुप्लीकेशन में हो गया तो परेशानी है, कैटेगरी ऐसे चेंज कर दी है तो परेशानी है, ठीक है, आधार ही सारा उल्टा लगा दिया है, नंबर ही मिसमैच हो गया तो परेशानी है। ये परेशानियाँ होती हैं। बाकी ये है कि कोई कंटिन्यूशन में आपने कुछ लिख दिया या कोई उसमें इशू आ गया, तो वो आप जो है नोडल ऑफिसर से बात करें, और कैंडिडेट ID हमेशा अपनी याद रखें, और जो भी रिक्वेस्ट लेटर है वहाँ से भेजें।
तो मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और कोई भी है तो आप ज़रूर लिखें, बताएं, और जितना हो सकेगा बच्चे हम आपकी मदद करेंगे। 9419144030 व्हाट्सएप पे जो भी आपकी क्वेरी है उसमें डिटेल लिख के भेज दें, और ग्रुप में ऐड करना वो भी उसमें बता दें, और नोटिफिकेशन पे रखें, देखते रहें हमेशा अपडेट। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।